हेलो ऑल। जैसे कि आपको स्क्रीन में देखने मिलेगा कि ट्रेडट्रॉन से सबको एक मैसेज आ रहा है जो कि सेबी का रेगुलेशन रूल्स को स्टैटिक आईपी कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्टैटिक आईपी। तो इसका प्रोसेस 2-3 स्टेप्स में है, लेकिन पहले आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ। आप ट्रेडट्रॉन पे मेल भी, बहुत लोगों को मेल भी आ रहे हैं ये या फिर कॉल भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को कॉल भी कर रहे हैं ट्रेडट्रॉन, बता रहे हैं कि आपने स्टैटिक आईपी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है या आपने बाय नहीं किया है, बता रहे हैं। बट कैसे बाय करना है, चलो अगर आप मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, किसी पे भी हो, अगर मोबाइल पे भी आपको ना 2 तरह के आप ओपन कर सकते हो ट्रेडट्रॉन। एक आपके ऐप से, डायरेक्ट ऐप से, लेकिन ऐप में आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेंगे। जैसे आप चले जाते हो, ये कहाँ दिखते हैं आपको, ब्रोकर एंड एक्सचेंज में ना ये ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन मोबाइल में वर्जन में लिमिटेड दी गई है ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखते, वरना यहाँ पे दिखते थे। तो चलो आप क्या करोगे, इसी मोबाइल पे, अगर मोबाइल भी यूज़ करते हो या पीसी भी यूज़ करते हो, तो आप ना उसको ब्राउज़र में ओपन करोगे। मैं मोबाइल में ही आपको दिखा रहा हूँ, ब्राउज़र में ओपन करोगे ट्रेडट्रॉन। तो आप क्या करोगे, आपके जो मेन्यू है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसलिए मोबाइल बता रहा हूँ कि सेम प्रोसेस लैपटॉप और पीसी से भी कर सकते हो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ना ब्रोकर एंड एक्सचेंज दिख रहे होंगे, ब्रोकर एंड एक्सचेंज, इस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे, चाहे आपकी फायर्स हो, चाहे आपका धन हो, जो हमारे अंडर में धन प्रायोरिटी में रहते हैं, और फिर आप फायर्स में भी ओपन कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन आपको दी गई है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे फायर्स में भी यहाँ दिया गया बाय स्टैटिक आईपी, एंड यहाँ भी दिया गया धन में बाय स्टैटिक आईपी, ठीक है। और इसमें मिनिमम आपको 100 रुपीज़ मंथली लगती है। आप चाहते हो कि हर महीना बाय करना, तो 100 रुपीज़ सिलेक्ट और डिफ़ॉल्ट है, आप बाय स्टैटिक आईपी करो। आपको वॉलेट के थ्रू या आप रेजर पे के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, जिससे भी कर सकते हो। या फिर आपको चाहिए, जैसे मुझे लग रहा है कि नहीं भाई मुझे हर महीना करना, इतना इतना नॉमिनल तो प्राइस है, मैं करता हूँ 3 मंथ का ले लेता हूँ आप, या फिर 1 ईयर का ले लेता हूँ, ये आपके ऊपर है। आप 100 रुपीज़ दे के भी, मैं आपको नॉमिनल वाला करके दिखाता हूँ 100 रुपीज़। आप चाहे तो बस सिलेक्ट करना है यहाँ पे क्लिक, जैसे 250 क्लिक हो रही ना, देखो 1000 क्लिक, तो ये आपके ऊपर है, यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। मैं 100 रुपये टिक करता हूँ और क्या करता हूँ, चलो धन की बाय स्टैटिक आईपी ले लेता हूँ। अब ये क्या किया, पूछ रहा है कि भाई रेजर पे, डिफ़ॉल्ट रेजर पे रहेगा, आप पे करो। चलो अभी आपको ये पूछ लेगा क्या करना है आपको, भाई कैसे पे करना है आपको। चलो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि मोबाइल नंबर मैंने दे दिया आपको, ठीक है। एंड ऑटोमेटिक इसने क्या किया, मेरी फ़ोनपे, गूगल पे, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट सब कुछ ओपन कर दे दिया, जैसे आप कर सकते हो, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, जैसे से भी सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ गूगल पे, सिलेक्ट, और यहाँ पे मेरे को डिफ़ॉल्ट जो भी मेरे पेमेंट के अकाउंट खुल गए। अब किसी से पेमेंट करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको रजिस्टर्ड बैंक से ही करना है, आप अपने दोस्त के बैंक से भी कर सकते हो, अपने इससे भी कर सकते हो, है ना। बट रजिस्टर करते तो बेटर है, नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ना। पेमेंट करना ज़रूरी है, बस इसको बाय करना ज़रूरी है। जब आपने बाय कर लिया, देखो ट्रेडट्रॉन से, ठीक है, बाय हो गई, जस्ट कंप्लीट, ठीक है, डन। जैसे होगा तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले दिख जाएगा, देखो ये हो गई। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक आईपी दिखी, एक्टिव आईपी, इसी को बोलते हैं स्टैटिक आईपी। ये स्टैटिक आईपी जिसका कि एक्सपायरी भाई जो आपने 1 महीने का लिया है तो 25/4/2026 तक दिख रही, जो अभी आज 25/3/2026 है। इसलिए आप जब 3 महीने के लोगे, 3 महीने का वैलिडिटी दिखाएगा, 1 साल का लोगे तो 1 साल का दिखाएगा। अब हमने आईपी एड्रेस तो एक्टिव, जो स्टैटिक आईपी हमने एक्टिवेट कर लिया, हमने बाय कर लिया। ओके, अब इस स्टैटिक आईपी को हमको धन के जो प्लेटफॉर्म है, जो ब्रोकर है, उस पर पेस्ट करना है। कहाँ पे, कैसे, चलो देखते हैं। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, है ना, सेफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं, आपको देखोगे कुछ इस तरह की मेल भी आ रही होगी, है ना, ऐसी कुछ मेल आ रही है, कन्फ्यूगर स्टैटिक आईपी बाय 31 मार्च, है ना, इस तरह से आ रही है आपको। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लॉग इन टू webdhan.co HQ ट्रेडिंग APIs में जाओ एंड सेटअप स्टैटिक आईपी। तो चलो अब हम धन की जो है ब्रोकर को ओपन करते हैं। अब ब्राउज़र में ही ओपन करना, ठीक है। ब्राउज़र पे यहाँ पे आपको धन, ठीक है, धन को लॉगिन करना है, ठीक है, जो मेरे यहाँ पे लॉगिन होगी। अब लॉगिन की थोड़ा स्क्रॉल कर लोगे, ऐसे देखोगे आपको इस तरह से, देखो ये ना वेब वर्जन पेज है। ये वर्जन पेज के लिए ना आपको ऐसी दिखे बोल के, तो आपको ना यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को टिक करनी पड़ेगी। ये ना अनटिक रहती है, इसको डेस्कटॉप साइट अगर कर दोगे तो आपको ऐसी दिखेगी, जहाँ पे आपको ना पूरा डेस्कटॉप के साइट की तरह दिखेगी धन खोल के, है ना। तो आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है, नीचे पे देखना है, यहाँ पे लिखी होगी आपको
ये दो, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि हाइड है, थोड़ा इसको स्क्रॉल करो, देखो धन HQ API, क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखो आपको आगे स्टैटिक IP सेटिंग, बस क्लिक करो इसको, थोड़ा नीचे से कर लो, ऐड IP सेटिंग, है ना। मैंने क्लिक किया यहाँ पे ऐड IP सेटिंग, है ना। मैं वापस से कर दिखाता हूँ, ऐड IP सेटिंग, ऐसे में क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको दो IP, पहली वाली जो IP है वो आपको ऐड कर देनी, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गई। अब मैंने जो कॉपी किया था ना उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ये हो गई पेस्ट, दैट्स इट, ठीक है, ये हो गई। बस मैं इसको सेव, यहाँ पे जो सेव है ना इसको क्लिक कर दूंगा, सेव हो जाएगा, सेव हो गया, खत्म। बस इतनी आपको करनी है ना। आपको ट्रेक्ट्रॉन पे आईपी को, जो स्टैटिक आईपी को बाय करना है और यहाँ पे आपको सेव करना है। सेम प्रोसेस आपको फायर में भी है, आपको आईपी को वहाँ से बाय करना है और आपको जो है फायर के इस पे जाके, जहाँ पे उसमें प्राइमरी रहती है, यहाँ पे एड्रेस 1 एडिशन रहती है, वहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखी रहती है प्राइमरी बोल के। ओके, थैंक यू।